अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पोस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको पोस्टिंग का जो ट्रिक सीखना है। कि यदि हम लोग को सबसे पहले क्या करना रहता है, कुछ लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता पोस्टिंग के मार्क्स हम लोग को कैसे इजीली मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इसके एडजस्टमेंट सीखेंगे जो बार बार रिपीट होने वाले एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले देखो करना क्या, आपको भी पता कि आपके क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया रहता है, बैलेंस शीट दिया रहता है। चाहिए तो मैं वापस से लिख देता हूं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहता है, बैलेंस शीट दिया रहता है और क्या दिया रहता है, एडजस्टमेंट दिया रहता है। दो चीज रहता है, ये दो चीज आपको कहां पे दिया रहेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। और आपको सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बनाना रहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रहता है और बैलेंस शीट रहता है न्यू वाला। और क्या रहता है, वर्किंग नोट में कैश बैंक और गुडविल अकाउंट्स रहता है। ये सब आइटम आपको क्या करने रहते हैं, प्रिपेयर करने रहते हैं लेजर में, राइट। अभी देखो करना क्या, सबसे पहले आपको करना क्या, पोस्टिंग कैसे करना है। सब लोग यहाँ पे देखेंगे पोस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर से असेट्स लेंगे, असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर मतलब जाकर लिख देंगे, ठीक है। ट्रांसफर करना मतलब जाकर लिख देंगे, ठीक है। कहां पे लिखेंगे, ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट। कहां पे, न्यू बैलेंस शीट के असेट्स में कहां पे लिखेंगे। ए इतना लॉजिक समझा क्या, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आपको असेट्स में से असेट्स को उठाना है और जाके नए बैलेंस शीट के कहां पे लिख देना है, असेट्स में। इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या, जैसा दिया है सेम टू सेम जाके कॉपी पेस्ट कर देना। बस जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहेगा उसका अमाउंट कहां पे लिखना, आउटर कॉलम में लिखना, ठीक है। एकदम सिंपल। बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट के असेट्स में से जितना भी असेट्स दिया रहेगा सबको ट्रांसफर करने का न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। असेट साइड में जाके लिख देने का। कैसे लिखने का, सेम टू सेम। कैसे लिखने का, सेम टू सेम। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहेगा उसका अमाउंट कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में, ठीक है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अभी एसेट साइड के अंदर कौन से आइटम को नहीं ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट। मतलब ये आइटम को छोड़ के कौन से आइटम को नहीं ट्रांसफर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां से कैश और बैंक को नहीं ट्रांसफर करेंगे। चलो यहां पे लिखता हूं, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ के, कैश, बैंक और यदि प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो, ठीक है। असेट्स में यदि प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, कैश बैंक दिया रहेगा, तो ये दो आइटम को हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, जितने भी असेट्स है सबको ट्रांसफर कर देंगे न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में। इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी क्या, नहीं आना चाहिए, आने नहीं चाहिए, ठीक है। क्या करना है, जैसा आपके बैलेंस शीट में दिया है, सम क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में जैसा दिया सेम टू सेम उठा के नए वाले बैलेंस शीट के अंदर आपने जाके क्या कर दिया, लिख दिया। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था उसका अमाउंट कहां पे लिख दिया, आउटर कॉलम में। असेट साइड के सिर्फ और सिर्फ दो आइटम को नहीं ट्रांसफर करना है, वो अपने को याद रख लेना है, एक कैश बैंक को नहीं ट्रांसफर करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं ट्रांसफर करना है। क्यों नहीं ट्रांसफर करना, क्योंकि ये दोनों का अलग अलग लेजर बनता है। कैश बैंक जो रहेगा वो कैश बैंक अकाउंट में जाएगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वो पार्टनर का पैसा रहता है तो पार्टनर्स के पास जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी एसेट्स रहेंगे सबको ट्रांसफर कर देना है। दूसरा यहां पर ये दूसरा ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटीज रहेगा ना, वो लायबिलिटी, सीएल का मतलब यहाँ पे लायबिलिटी समझना, ट्रांसफर करेंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज साइड में, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में ट्रांसफर करना है। अभी कैसे ट्रांसफर करना है, इसके अंदर भी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कुछ चीजें छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट किसको नहीं ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल को नहीं ट्रांसफर करेंगे, किसी भी टाइप का रिजर्व रहेगा उसको नहीं ट्रांसफर करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को नहीं ट्रांसफर करेंगे। इतने आइटम को छोड़ के जो कुछ भी रहेगा सबको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जो कुछ का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, वो सब ट्रांसफर कर देंगे। सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो चीज होता है वो नहीं ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर से रिलेटेड क्या होता है, एक तो पार्टनर का खुद का कैपिटल रहता है, इसके अलावा उसका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा और कोई भी रिजर्व कमा के रखा रहेगा, मतलब उसका कुछ भी रिजर्व रहेगा, ठीक है। वो चीज को हम लोग छोड़ के पूरे के पूरे हम लोग चीज को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आपका 80% आइटम का पोस्टिंग हो गया। मतलब जितने भी असेट्स थे न्यू बैलेंस शीट में, ये सब कहां पे हम लोग जाके लिख रहे हैं,
न्यू बैलेंस शीट के अंदर, किसके अंदर लिख रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट के अंदर। सिर्फ आपको इतना याद रखना कि जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसका अमाउंट कहां पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दोगे। फिर करना क्या, यहां पे कैपिटल जो रहेगा ना, कैपिटल इसको ट्रांसफर कर देने का, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर कर देने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करने के, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी ये भी किसके पास जाता है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर। किसका रहता है ये, न्यू पार्टनर्स का तो इसके अंदर रहेगा ही नहीं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी रहेगा बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड पार्टनर का रहेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे हम लोग। जो रिजर्व रहेगा, रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी रिजर्व रहेगा, याद रखना कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो जाए, रिवेन्यू रिजर्व हो जाए, कैपिटल रिजर्व हो जाए, किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व रहेगा, ठीक है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मतलब लायबिलिटी साइड के हर एक आइटम का पोस्टिंग हो गया, ठीक है। असेट साइड का सब असेट्स का हो गया एक्सेप्ट कैश और बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस को। तो फिर कैश बैंक को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, तो कैश बैंक को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, कैश बैंक ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड में। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक कैश बैंक का खुद का अकाउंट है, ठीक है। जो आइटम असेट्स में जाएगा वो असेट्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में, बट कैश बैंक खुद के अकाउंट में जा रहा है तो वहां पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ऐसे ही यदि प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। बस यहां पर एक चीज अभी याद क्या रखने वाली बात है, जो भी रिजर्व ट्रांसफर करेंगे ये सब कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन ओल्ड रेशियो में जाएगा। किस में जाएगा, ओल्ड रेशियो। और किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, मतलब कोई भी रिजर्व रहेगा सब किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर को देता है, ओल्ड रिजर्व में, सॉरी ओल्ड रेशियो में जाता है। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी अभी बिजनेस में एडमिट हुआ ना। जब नया पार्टनर बिजनेस में अभी अभी एडमिट हुआ है तो उसका जो पुराने पार्टनर ने कमा के रखा उसका कोई फायदा उसको क्यों मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें किसका रहता है, ओल्ड पार्टनर का रहता है। जब ओल्ड पार्टनर का रहता है तो वो किसको देना रहता है, हम लोग को ओल्ड पार्टनर को देना होता है। तो बेसिक एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोस्टिंग करने का। क्या, जितने भी बैलेंस शीट आपके पास पहले से बैलेंस शीट दिया रहेगा ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में, उस बैलेंस शीट के ऊपर सिर्फ टिक मार्क कर लेना किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसको टिक मार्क कर देना, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको छोड़ देना। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा सोल्यूशन का पूरा आंसर का जितने भी कॉलम बना दिया, जितने भी असेट्स थे सबको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया नए बैलेंस शीट में। जितने भी असेट्स रहेंगे न्यू बैलेंस शीट के असेट्स में हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। कैसे किया, सेम जैसा दिया तो वैसा दे दिया, बस जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था इनर कॉलम में लिखा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था आउटर कॉलम में लिखा, एक्सेप्ट एक आइटम को छोड़ के, क्या, कैश और बैंक को छोड़ के, ठीक है। कभी प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो नहीं तो अदरवाइज सिर्फ कैश बैंक को छोड़ के। ऐसे मैंने लायबिलिटी साइड में एक बैलेंस शीट में पहले से लायबिलिटीज मुझे दिख रहा है, मैंने दूसरा बैलेंस शीट बनाया, क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में से लायबिलिटीज को उठाऊंगा और जो मैंने अपने आंसर शीट पे बैलेंस शीट बनाया उसके अंदर जाके क्या कर दूंगा, लिख दूंगा लायबिलिटीज को। उसके अंदर दो चीजें छोड़ेंगे, एक तो कैपिटल को छोड़ देंगे, दूसरा कोई भी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। ये दोनों आइटम को छोड़ के जो भी लायबिलिटीज दिखेगा नए वाले बैलेंस शीट में उठा के सेम टू सेम हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर हम लोग कैपिटल आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल को उठा के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और कोई रिजर्व रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कैश बैंक को वापस से कहां पे लिख देंगे हम लोग, कैश बैंक के क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिख देंगे। हमारा पोस्टिंग हो गया। यदि हमारे पास वो 10 मार्क का सम रहेगा तो 4 से 5 मार्क पोस्टिंग का मिल जाएगा। अभी आता है हर एक एडजस्टमेंट के, सॉरी हर एक सम के अंदर 5 से 6 क्या रहेंगे, आपके एडजस्टमेंट रहेंगे। तो एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। आप लोग पहले इससे नोट डाउन कर लो। पोस्टिंग का एकदम शॉर्टकट तरीका, आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। आपको नहीं भी आता है तो एक दिन भी पढ़ के जा रहे हो तो इतना पोस्टिंग उठा के सीधा क्या करना है, सिर्फ लिखना है, ठीक है। और आपने लिख दिया तो उसके मार्क्स आपको कहीं पर भी नहीं गए हैं। अभी एडजस्टमेंट में कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर ये समझो,
इसके पोस्टिंग के यदि एग्जाम में आपको कम से कम मिनिमम 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। अभी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर कि जो एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में दिए रहेंगे इसमें से एक एडजस्टमेंट कंफर्म न्यू पार्टनर्स के कैपिटल करेगा। किसका रहेगा? न्यू पार्टनर्स के कैपिटल, मतलब नया पार्टनर्स कैपिटल देगा, ठीक है। कंफर्म एक एडजस्टमेंट इसके ऊपर रहेगा। दूसरा एडजस्टमेंट रहता है गुडविल का। किसका रहता है? गुडविल का। मतलब दूसरा का मतलब कोई, ये दो एडजस्टमेंट आते आते हैं, ठीक है। गुडविल कभी कभी चेंज करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा थर्ड टाइप्स का जो यहाँ पे एडजस्टमेंट रहता है वो या तो एप्रिसिएशन रहता है या तो फिर क्या होता है? डेप्रिसिएशन रहता है। किसका? असेट्स का, एप्रिसिएशन का था, ठीक है। इसके अलावा एक एडजस्ट करने का, एडजस्टेड कैपिटल का एडजस्टमेंट आता है। मतलब आपको चैप्टर में इतने सारी चीजें आती है तो आपको चीजें सिंपल हो जाती है, ठीक है, एकदम इजी हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसके देखते हैं, और सॉरी मतलब अभी एडजस्टमेंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एडजस्टमेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैसे गुडविल के क्या क्या एंट्री आ सकती है, ये सब चीजें हम लोग इसको कवर करते हैं। उसके बाद सम सॉल्व करेंगे।